जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू जो है एक होके चल सकता है। किस तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को आगे एसेस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। क्या खबरें हमारे सामने हैं जो कि फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करती हुई थोड़ी बहुत दिखाई देने की कोशिश कर रही हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा करने की कोशिश तो कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करना चाहूँगा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में लास्ट वीक जो है काफ़ी वोलेटाइल और कमज़ोरी भरा जो सेशन है वो हमें देखने को मिला, जहाँ पे 48,400 के आसपास जो है डाउ जोन्स का हाई हमें लगता हुआ दिखाई दिया था अराउंड वेडनेसडे के टाइम पे। डाउ जोन्स ने क्लोजिंग हफ्ते की करी है अराउंड 47,000 के आसपास, तो टॉप से 1500 पॉइंट डाउ गिर चुका है। नैस्डैक की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड वेडनेसडे पे नैस्डैक ने भी 25,700 का हाई लगाया था, उसने भी क्लोजिंग जो है 700 पॉइंट नीचे करी है। एक बार के लिए तो 1000 पॉइंट और नीचे था, बट फ्राइडे को लोअर लेवल से शानदार रिकवरी हमें नैस्डैक में आती हुई दिखाई दी। फ्राइडे को शानदार रिकवरी डाउ में भी आती हुई दिखाई दी, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत पिक्चर जो है वो थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दी है। बट ओवरऑल सिचुएशन यही दिखाई दे रही है कि पिछले हफ्ते अमेरिकी बाज़ारों में करेक्शन था, ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन था। अगर हम उससे कंपेयर करते हैं हमारे बाज़ारों को, तो हमारे बाज़ारों ने बिल्कुल जो है अच्छा परफॉर्म किया है। जहाँ पे थर्सडे फ्राइडे को हमारा एक 26,000 का हाई लगा था, उसके बाद जो है हमने जो है एक दो दिन में जो एग्रेसिव सेलिंग यूएस में या फिर ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई दिखाई दी है, उस एग्रेसिव सेलिंग को हम लोगों ने इंडिया में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पचाया है। अब इसमें दो बड़े रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला, यूएस इंडिया की ट्रेड डील जो कि अभी तक पेंडिंग है, और इंडिया आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है जो हम लोगों को देखने को मिल रही है कि जहाँ पे टैरिफ जो है, टैरिफ के रेट्स जो हैं वो इतने हाई जो है हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा तवज्जो देना चाहेंगे, जो बिहार इलेक्शन में बीजेपी और एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, उसकी वजह से डेफिनेटली एक जो डर, एक अलग डर बाज़ार में बनने की संभावना बन सकती थी कि कहीं सरकार के ऊपर जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके ऊपर तो कोई खतरा या ये सारी चीज़ें नहीं आ जाएंगी, वो अभी तक होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दो जो मेन डर थे, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पॉजिटिव कमेंट्स जो इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बोले गए वो, प्लस जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट था वो, उन दोनों रिजल्ट्स के बाद जो है हम लोगों को चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दी हैं। और इस वजह से हमारे बाज़ार ने पिछले हफ्ते तो एटलीस्ट आउट परफॉर्म किया है। अब ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ी खबरें क्या चल रही है इस वीकेंड पे, तो सबसे बड़ी खबर तो यही है, गवर्नमेंट डिस्क्लोजर जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करे गए हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले अगस्त से, लेट अगस्त से, अगस्त एंडिंग से लेकर अब तक एटलीस्ट 82 मिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स परचेज करे हैं। 82 मिलियन डॉलर्स के बॉन्ड परचेज करे हैं। ये लोअर एंड है। जनरली जो डिस्क्लोजर होता है प्रेसिडेंट का, उसमें जो है एक रेंज दी जाती है। लोअर एंड ऑफ दिस रेंज है 82 मिलियन, और टॉप एंड जो है वो 350 326 मिलियन डॉलर्स के ऊपर भी जो है ये चीज़ निकल सकती है। तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा अपने पोर्टफोलियो का पैसा एक बॉन्ड मार्केट में लगाया है, बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब जनरली आप बॉन्ड्स क्यों खरीदते हो? पहला, आप इसमें रीज़न दे सकते हो कि आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, आप जो है थोड़ा हेजिंग करना चाहते हो अपने आप को, इस वजह से आप बॉन्ड परचेज कर रहे हो। दूसरा एक रीज़न होता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बॉन्ड डील्स को प्लमेट करने के लिए। ये जनरली होता है रिसेशनरी टाइम में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जिसकी वजह से थोड़ा रिसेशन आ सकता है, या उन्हें पहले से कुछ डेटा पॉइंटर्स पता है, या उनको पहले से ही अंदेशा है इस चीज़ का कि आगे रिसेशन का खतरा आ सकता है, इस वजह से वो बॉन्ड मार्केट में इतनी बड़ी पोजीशन बना रहे हैं। ये एक रीज़न जो है जो समझ आता है।
तो आई थिंक देखना होगा नेक्स्ट वीक किस तरीके से बाजार इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करेगा। बट ये चीज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम लोग देख सकते हैं। हमारे लिए क्या है, इंडिया यूएस की ट्रेड डील अब सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का मूड किस तरीके से पलटता है, किस तरीके से बदलता है, वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल अब आगे चलते हुए रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि संचित भाई आप वीकली वीडियो ही बनाते हो, डेली वीडियो आप बना नहीं रहे हो पिछले कुछ टाइम से। तो मैं आपको यही बोलूँगा भाई देखो, डेली वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपको थोड़े बिग पिक्चर, बिग पर्सपेक्टिव पे काम करने का ज़रूरत है, और मैं भी उसी पे कर रहा हूँ और उसी तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से अगर हम वीकली चीज़ों को एसेस करेंगे तो बेहतर रहेगा। रोज़ रोज़ अपनी पोजीशन, अपने व्यू को चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रोज़ तो जो है एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स, एक्सपायरी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर हम लोग जो है ज़्यादा तवज्जो ना देकर एक पोजिशनल व्यू लेंगे तो हमें बड़े पॉइंट्स मिलने, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है वो है 25,770 780 का लेवल। ठीक है, जब तक आप 25,770 780 के लेवल के नीचे नहीं निकलते हैं तब तक आप एग्रेसिव शॉर्ट इस बाजार में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आई है। ठीक है, इतनी बड़ी बाइंग, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर आई है तो बायर्स इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश बहुत ज़ोरों शोरों से करेंगे। अपसाइड में अगर आप देखते हो तो जो सबसे बड़ा फैक्टर अब अगले कुछ दिनों के लिए एक लेवल रहेगा वो 26,100 का रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वीक जो है मोस्ट प्रोबेबली एक रेंज में रहना चाहिए। रेंज अगर हम देखें तो रेंज मोस्ट प्रोबेबली रहेगी 26,050-60 का जोन अपर बैंड, और नीचे की साइड 25,850-60 को। ये छोटी कंस्ट्रेटेड रेंज में एक बाज़ार जो है इस हफ्ते रह सकता है। तो इस चीज़ का हम लोग थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, लेवल्स अगर आइदर साइड कटते हैं, जैसे 26,100 कटता है ऑल टाइम हाई की तरफ, फिर बाज़ार जो है फास्टली मूव करेगा। अगर जो है हम लोगों को 25,850 860 के नीचे निफ्टी जाता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे जो है एक अलग एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, अगेन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाइस के आसपास चल ही रहा है। तो बैंक्स में हमें किस तरीके से सेटअप को खोजना है अगर हम देखें तो 45 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और उसके बाद एक क्लियर कट रेजिस्टेंस जो हमारे सामने है वो है 58,500 600 का जोन। ठीक है, जिसके आसपास ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो अगर 58,650 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड में देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे। ऑन द डाउन साइड में जो पहला सपोर्ट दिखाई देता है वो अराउंड 58,200 के आसपास है, जहाँ से बड़ी बाइंग हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली थी। इसके नीचे अगर कोई सपोर्ट टेक्निकली चार्ट्स पे दिखाई देता है तो वो अराउंड इस एरिया के आसपास है, जो कि है 58,000 57,900 का। तो ये जोन आपको नेक्स्ट वीक के लिए नज़र रख के चलने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज में ही बाजार रहने की कोशिश करेगा। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन सेम स्ट्रक्चर एज निफ्टी। 84,150 जो लास्ट वीक हमने एक स्विंग रेजिस्टेंस बताया था वो अब एज अ स्विंग सपोर्ट एक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर गैप अप हुआ, बाजार थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद जो है नीचे आके सपोर्ट लेके यहाँ से दोबारा से बाउंस किया है प्राइस एक्शन वाइज अगर हम देखें तो 84,100 150 का लेवल बहुत क्रिटिकल होगा आगे चलते हुए। ऑन द अपसाइड में एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बैंक सेंसेक्स जो है 84,800 900 के जोन को निकाल देता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग ब्रेकआउट। बट जब तक आप 84,800 900 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं तब तक आप कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑन द अपसाइड में। एक रेंज बाउंड छोटा मोमेंटम हम लोग सोच सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड देन विल सी कि उससे अगले हफ्ते में क्या होता है। क्योंकि मेरे हिसाब से बाजार के पास अब दो चीज़ें हैं। एक, सबसे पहला तो यूएस इंडिया ट्रेड डील का इंतज़ार करना, किस तरीके की डील आती है, क्या उसके डिटेल्स होते हैं, माइन्यूट्स फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखना। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट रहेगी अब वो होगा यूएस का जॉब्स डेटा, क्योंकि भाई यूएस की गवर्नमेंट अब खुल चुकी है।
यूएस मार्केट में सेलिंग क्यों आई? क्योंकि गवर्नमेंट खुल चुकी है, अब यूएस का जॉब्स डेटा सामने आएगा, रिसेशन का फियर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। प्लस उनके प्रेसिडेंट की तरफ से डिस्क्लोज किया गया कि भाई वो खुद ही बॉन्ड खरीद रहे हैं, मतलब उनका खुद भरोसा जो है वो इक्विटी मार्केट से थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मेरा व्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी स्लाइटली ऑन द बियरिश टू साइडवेज। मैं बड़ा डाउन मूव भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ऑन द नेक्स्ट वीक। अगर कुछ आना होगा तो उससे अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे, बट हाँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग मूव ऑन द नेक्स्ट वीक। तो थोड़ा इस चीज़ को कॉशन के साथ हम लोग सेटअप की तरह प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।